गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिनोल्स हमारा खत्म हो गया, अल्कोहल्स खत्म हो गया। अब हम करेंगे ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला RO एंड R डैश। R एंड R डैश जो होगा ये सेम भी हो सकता है एज वेल एज इट मे बी डिफरेंट। इफ R एंड R डैश आर सेम दे आर कॉल्ड एज सिंपल ईथर्स, एंड इफ R एंड R डैश आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड एज मिक्सड ईथर्स। देखते हैं ईथर ईथर इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, ईथर इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला जो इसकी बनती है दैट इज ROR डैश। R एंड R डैश, R एंड R डैश may be same और डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट भी हो सकते हैं। इफ R एंड R डैश आर सेम, अगर R एंड R डैश सेम होगा तो हम इनको बोलते हैं सिंपल ईथर। वी नेम देम एज सिंपल ईथर। एंड इफ R एंड R डैश आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट होंगे तो हम इनको बोलते हैं मिक्सड ईथर। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, R एंड R डैश जब सेम होता है, R के बदले CH3 लीजिए, O डाइवेलेंट ऑक्सीजन एंड CH3। दिस डाइवेलेंट ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स हैज ओनली वन कार्बन एटम। यहाँ से भी इसका एक ही कार्बन एटम है एंड यहाँ से भी इसका कार्बन एटम एक ही है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट पे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो हम उनको बोलते हैं सिंपल ईथर। जैसे दूसरी एग्जांपल लेंगे, C2H5O CH2CH3, ये भी C2H5 हुआ। इस ऑक्सीजन एटम को राइट साइड पे भी दो ही कार्बन एटम है एंड यहाँ से भी दो ही कार्बन एटम्स हैं, तो ये भी हमारा क्या बन गया, सिंपल ईथर। नाउ इन केस R एंड R डैश आर डिफरेंट, अगर R एंड R डैश डिफरेंट होगा तो कैसे होगा, इस टाइप का होगा, CH3O C2H5। This oxygen on the left hand side contains only one carbon atom and on the right hand side it has two carbon atoms. So R and R dash are different. Here it is methyl group and on the right side it has ethyl group. Number of carbon atoms are different on both sides. So it is called as, ये हमारे पास बन गया मिक्सड ईथर। When R and R dash are different, they are called as mixed ether. If R and R dash are same, they are called as simple ether. Recapitulate करेंगे थोड़ा सा। Ether with functional group divalent oxygen. General formula ROR dash. R and R dash may be same or different. If R and R dash are same, they are called as simple ether. And if they are different, they are called as mixed ether. For example, when R and R dash may be same, तो क्या condition होगी, methyl, oxygen and methyl, both on both sides of this divalent oxygen there is methyl group, so it is the example of simple ether. जब आपका R एंड R डैश यानी कि इस ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तब हम उनको बोलते हैं सिंपल ईथर। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी C2 है, यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिखा CH2 CH3, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये भी हो गया C2H5 एंड यहाँ से भी C2H5 है, तो ये भी कौन सा केस है, सिंपल ईथर का ही केस है। But when R and R dash are different, then it is called as mixed ether. For example, CH3O C2H5, इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन के राइट साइड पे 2 कार्बन एटम्स हैं एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट हैज ओनली 1 कार्बन एटम। तो एक साइड से तो आपका मिथाइल ग्रुप बन रहा है, मिथाइल ग्रुप, एंड ऑन द राइट साइड इट हैज इथाइल ग्रुप। तो इन on both sides there is methyl group and on the other side there is ethyl group.
बोथ साइड्स में आपका डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सो कॉल्ड देम एज मिक्सड ईथर. अंडरस्टूड? मूविंग फॉरवर्ड, इनके IUPAC नेम एंड कॉमन नेम्स. देखिए अगर R एंड R डैश सेम होगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम में आप क्या करेंगे, कैसे नेम देंगे? कॉमन नेम. अगर आपके पास सिंपल ईथर होगा, सिंपल मतलब when R and R dash are same. For example, R and R dash जब आपका सेम होगा, ROR. एग्जाम्पल लेंगे CH3OCH3. 1 मिथाइल, सेकंड मिथाइल बन गए आपके पास. जब 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल ईथर. सिंपल ईथर का नाम है अल्काइल अल्काइल ईथर. R stands for alkyl, R stands for alkyl, अल्काइल अल्काइल ईथर. अब अल्काइल अल्काइल 2 टाइम्स हैं तो वी वुड यूज इसका कॉमन नेम जो होगा डाई अल्काइल ईथर. अब यहाँ पे देखिए मिथाइल ईथर, तो वी विल राइट डाई मिथाइल ईथर. और नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2O CH2CH3. This R may be your aryl or alkyl group. इथाइल ईथर, तो बन गया आपके पास डाई इथाइल ईथर. अंडरस्टूड? जब R एंड R डैश सेम होता है तो वी नेम देम एज डाई अल्काइल ईथर, कॉमन नेम इसका. लेकिन जब ये डिफरेंट होंगे, ROR जब होगा आपके पास, ROR डैश में डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल आप लीजिए, इसमें एक साइड आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन, एंड सेकंड साइड से आपके पास इथाइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल ईथर. अब देखिए हम यहाँ पे कैसे नेमिंग करेंगे, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है. तो आप क्या करोगे, ये तो मिथाइल है, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज इथाइल ग्रुप. तो क्या करेंगे आप, मिथाइल इथाइल ईथर तो लिख नहीं सकेंगे, हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. अल्फाबेटिकली मीन्स ABCD में देखेंगे, पहले अगर E अल्फाबेट आता है तो E लिखेंगे, फिर जाके M लिखेंगे. तो फर्स्ट वी विल राइट इथाइल, ABCDE. E stands for ethyl. Here it is your ethyl. Then methyl. Now main functional group जो है वो हमारे पास ईथर है. इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका बन गया हमारे पास कॉमन है. अगर हमारे पास मिक्सड मतलब R एंड R डैश जब डिफरेंट होता है तो इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. वहाँ पे हम देखते हैं कि वो ग्रुप कौन सा है, फिर हम उन ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वी विल राइट इट फर्स्ट, देन हम दूसरा अल्फाबेट लिखेंगे. यहाँ पे इथाइल पहले आ रहा था, मिथाइल, नाउ इट इज योर ईथर. नेक्स्ट मैं ले लूंगी C3H7O एंड ये लेंगे फिर से CH3. अब देखें जरा यहाँ पे, ये तो प्रोपाइल ग्रुप बन गया. C3 स्टैंड्स फॉर प्रोपाइल, तो प्रोपाइल, एंड ये हो गया आपका मिथाइल. आप देखिए जरा ABCD करके करेंगे, MNOP, M स्टैंड्स फॉर मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम जो बन जाएगा मिथाइल, MNOP. देन योर प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, एंड इट इज योर ईथर. तो ये बन गए इनके कॉमन नेम, सिंपल ईथर के एंड मिक्सड ईथर के. फिर से बताती हूँ, सिंपल ईथर उसका कॉमन नेम है अल्काइल अल्काइल ईथर, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स दोनों साइड्स पे इस ऑक्सीजन को सेम होते हैं,
तो वो यू डाई एल्काइल ईथर. इन केस ऑफ सिंपल ईथर, कॉमन नेम ऑफ ईथर्स इज डाई एल्काइल ईथर. तो अगर हमारे पास R एंड R' डिफरेंट होगा इन केस ऑफ मिक्सड ईथर्स, तो वहां पे क्या होता है, हम वहां पे कार्बन एटम इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन को दोनों साइड से क्योंकि डिफरेंट होते हैं, बिकॉज R एंड R' डिफरेंट है, तो कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, वहां पे हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. अल्फाबेटिकली मीन्स कि हम ABCD में जो सबसे पहला अल्फाबेट आएगा उस ग्रुप को पहले लिखेंगे, देन हम नेक्स्ट ग्रुप को लिखेंगे, एंड लास्ट में हम लिखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ईथर है. तो वहाँ पे आप लिख सकते हो एल्काइल एंड नेक्स्ट एल्काइल ईथर. जो पहले अल्फाबेट में आएगा एल्काइल, पहले वो लिखिए, नेक्स्ट जो फिर अल्फाबेट में आएगा उसके बाद फिर हम ईथर लिखते हैं. इट इज योर कॉमन नेम ऑफ ईथर्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स IUPAC नेम. IUPAC नेम में देखिए क्या है, वहां पे सिंपल और मिक्सड ईथर में एक ही नाम है. इसका IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम इसका बनता है एल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी यानी आप एल्केन लेते हो और एल्केन ऐड, इसको माइनस कीजिए एन, ऐड करते हैं ऑक्सी और प्लस करते हैं फिर से आर, एल्केन. ये और ये कैंसल हम कर देते हैं, बन गया एल्कोक्सी. एल्कोक्सी एल्केन. अब वहां पे जब कॉमन नेम करते थे तो कॉमन नेम हमारे पास डिफरेंट आ रहे थे, लेकिन IUPAC नेम जो है इन बोथ केसेस सिंपल ईथर एंड मिक्सड ईथर में वो है हमारे पास एल्कोक्सी एल्केन. अब एल्कोक्सी एल्केन में हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को उस कार्बन एटम के साथ में लाइए जहां पे कार्बन एटम्स कम हो. फॉर एग्जांपल लीजिए यहाँ पे आप CH3, CH2 एंड ये O इसके साथ CH3. अब हम करते हैं सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन. इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन एटम्स की चेन है एंड राइट साइड पे ओनली 1 कार्बन एटम की चेन है. तो हम एल्केन जो पेरेंट चेन लेंगे वो हम ये वाली लेंगे क्योंकि हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे. तो ये ऑक्सीजन जो है ईथर वाला ग्रुप जो है हम ये इस मीथाइल के साथ दे देंगे. ये बन गया मीथेन. मीथेन को एन कैंसिल कीजिए, ऑक्सी बन गया. एल्क तो मैथ बन गया. ये बन जाएगा आपके पास मिथॉक्सी. मिथॉक्सी क्योंकि एल्क हमारा पेरेंट वर्ड है, ये वर्ड रूट वर्ड है. ऑक्सी मतलब इसके साथ ऑक्सीजन लगाया, बन गया मिथॉक्सी. 2 कार्बन स्टैंड्स फॉर ईथेन. बन गया आपके पास मिथॉक्सी ईथेन. अगर आपके पास सिंपल ईथर होगा CH3O एंड CH3, आप क्या करेंगे, आप किसी को भी दे दीजिए, चाहे आप ये ऑक्सीजन इसको दो, चाहे आप ये ऑक्सीजन इसको दो. इसको मिलाते हैं तब भी बनेगा मिथॉक्सी मीथेन. इसको दे रहे हो आप तब भी मिथॉक्सी मीथेन ही बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. तो हम इसको लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन. ये याद रखना है यहाँ पर जब हम इनकी IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन उस कार्बन एटम को दीजिए जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होगा, तो वो बन जाता है हमारे पास एल्कोक्सी. नेक्स्ट जो जहाँ पे कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगी उसको पेरेंट चेन ले लीजिए तो वो फॉर्म करेगा आपके पास एल्केन. नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल होंगी CH3CH2OC3H7. लेट इट बी योर नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ से अब C3 है, 3 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ से 2 ही कार्बन एटम है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन जाएगी C3H7. यू कैन रिप्रेजेंट इट एज CH2CH2CH3. मैंने शॉर्ट करके लिखा C3H7. इट मीन्स दिस कार्बन एटम जो है इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो पेरेंट चेन हम यही ले लेंगे. यहाँ से तो 2 ही कार्बन एटम्स हैं, तो इस ऑक्सीजन को मैं इसके साथ मिलाऊंगी, बन गया इथॉक्सी. इथॉक्सी. नाउ 3 कार्बन एटम स्टैंड्स फॉर प्रोपेन, तो बन गया आपके पास प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन.
अब मान लीजिए आपके पास इसमें अल्काइल ग्रुप्स होंगे या फिनाइल ग्रुप्स होंगे, एराइल ग्रुप्स होंगे, तो आप कैसे नेमिंग करोगे इसमें? मान लीजिए आपके पास है एक चेन है CH3CH, यहाँ पे बन गया आपके पास OH, ये रहा, यहाँ पे रखिए आप CH3, ये आपके पास CH2O, CH2 एंड CH3। आपको यहाँ पे आप क्या करना है, IUPAC नेम देना है। यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम ही है, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये तो ब्रांचड चेन है। स्ट्रेट चेन को एक चेन यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ से भी आया तो ये ब्रांचड है। 1 2 3 आप करके लिखिए, यहाँ स्ट्रेट में ले लीजिए तो 1 2 3। तब आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे पहले आप इस ग्रुप को निकाल दीजिए। बन गया किस पे है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हमने मतलब जो साइड चेन्स थी उनको निकाला, फिर इसको मिला दीजिए, बन गया इथॉक्सी। इथॉक्सी ये हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन है तो बन गया आपके पास प्रोपेन। अगर आपके पास इस टाइप का होगा CH3CH, मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया आपके पास CH, तो ये रहा आपके पास OC2H5। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ से आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3। अब अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप ये भी है, एल्कीन वाला ग्रुप बन गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये निकालेंगे इथॉक्सी, ये बन गया आपके पास इथॉक्सी। अब मैंने इसमें लिखना था प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन लिखना था। प्रोपेन क्योंकि यहाँ पे नहीं, ये प्रोपीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है कार्बन में, तो नाउ इट इज योर प्रोपीन, तो बन गया इथॉक्सी। फिर मैं लिखूंगी प्रोप, क्योंकि एल का आ जाएगा, प्रोप डैश करेंगे। अब ये डबल बॉन्ड जिन कार्बन एटम्स के बीच में होगा, जो लोवेस्ट कार्बन एटम जिसकी नंबरिंग होगी, ये डबल बॉन्ड हम उसको ही देते हैं 1, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम 1 को देंगे 1। प्रोपेन लिखना था, अब मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगी प्रोप 1 इन, बन गया आपके पास इथॉक्सी प्रोपीन। प्रोपीन करके भी आप लिख सकते हो, इट मीन्स कि आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन से वो अटैच है। सिमिलरली मैं आगे चलती हूँ, इस टाइप की थोड़ी सी एग्जांपल्स और दूंगी। ये रहा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OCH, C3H7 कर लीजिए। अब तो एल्कोक्सी आ गया, क्योंकि तो ब्यूटीन वाली चेन है, तो हम इसको एल्केन नहीं लिखा, एल्कीन लिखेंगे। अब यहाँ पर ये बन गया आपके पास प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। नाउ 1 2 3 एंड 4 प्रोपॉक्सी। फिर एल्क लीजिए, ब्यूट है ये, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट्स इन सेकंड कार्बन, इन बिटवीन सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, सो ब्यूट 2 के साथ, क्योंकि 3 जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है 3, तो ये डबल बॉन्ड हम 2 के साथ मानते हैं, ब्यूट 2, यहाँ पे करेंगे इन, प्रोपॉक्सी ब्यूट 2 इन। इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रोपॉक्सी का मतलब हुआ जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये C3H7 है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, एंड ब्यूटीन वाली जो चेन है वो आपको ऐसे करके 4 कार्बन एटम्स की चेन है, लेकिन वहाँ पे दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, सो इट इज योर प्रोपॉक्सी ब्यूट 2 इन। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते आप, वाइन करके तब हम लिखते, क्योंकि एल्कीन एक है एल्केन, एक आपके पास एल्कीन, एक आपके पास एल्काइन, these two are unsaturated hydrocarbons
alkane represented by single bond, alkene represented by double bond, and alkyne represented by triple bond. So अगर आपके पास इसी टाइप का होगा CH3CH, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, CH2 and OCH3. इस ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, ये तो हम इसको दे देंगे क्योंकि कम नंबर कार्बन एटम्स हैं, तो बन गया मिथॉक्सी आपके पास. यहाँ से 4 कार्बन एटम्स हैं तो बन जाएगा आपके पास मिथॉक्सी. इट इज योर मिथॉक्सी. नाउ कार्बन 4 स्टैंड्स फॉर ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये 2 और 3 के बीच में है कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को देते हैं मिथॉक्सी, फिर लिखेंगे ब्यूट है, 4 कार्बन एटम्स की चेन है, 2 के बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो अब एन जो था इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू वाइन, क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज योर IUPAC नेम. हाँ, अगर अब आपके पास जैसे इसमें कोई मिथाइल ग्रुप होगा तब हम पहले मिथाइल ग्रुप्स को निकाल देंगे, रिमूव कीजिए. जैसे ये आपके पास C2H5, ये आपके पास CH है, यहाँ से CH3 है, इसको हम ब्रेक करके लिखिए CH2CH3, इजी हो जाएगा आपको. तो यहाँ पे मान लीजिए C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया आपके पास C, और ये रहा आपके पास ऑक्सीजन CH3. अब अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन तो जाएगा इसके साथ ही, 1 2 3 4 5. 3 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, 1 कार्बन और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास ईथर वाला ग्रुप है. तो हम लिखेंगे इसको मिथॉक्सी. पहले इसी को रिमूव करते हैं, सॉरी ऐसे नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब ये वाली चेन भी है, ब्रांचेड चेन है. हम पहले इस मिथाइल ग्रुप को निकाल देंगे. मिथाइल ग्रुप स्टैंड्स ऑन 3rd कार्बन, तो लिखेंगे 3 मिथाइल. मान लीजिए अब ये हट गया 3 मिथाइल, फिर हमारे पास सिंपल सी चेन रही, फिर कीजिए आप मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी. अब कौन सी चेन है, पेरेंट चेन पेंटाइन की, तो ये पेंटाइन है. अब पेंट लिखेंगे, 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आयन. यहाँ आप इसमें सिंपली लिखेंगे पेंटाइन. तो आपको समझ आना चाहिए कि जो कार्बन बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, वो 1 पे है. अगर आप पेंटाइन सिंपली लिखेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में, नहीं तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा पेंट 1 वाइन. इट मीन्स कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है. अंडरस्टूड सो मच. तो फिर से बता रही हूँ, फिर से थोड़ा सा देती हूँ. फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट ऑक्सीजन, जनरल फॉर्मूला RO and R. R and R dash may be same or it may be different. If R and R dash are same, जब दोनों R and R dash same होंगे तो we call them as simple ethers. अगर R and R dash different हुए, अगर वो दोनों different होंगे, if R and R dash are different, then we call them as mixed ethers. तो सिंपल ईथर्स में कॉमन नेम जो है, क्योंकि दोनों साइड्स के डाइवेलेंट ऑक्सीजन पे R और R डैश जो है वो सेम है, सो वी कॉल देम एज डाई एल्काइल ईथर. लेकिन अगर R एंड R डैश डिफरेंट होगा तब हम उनको बोलते हैं एल्काइल ईथर बोलेंगे, लेकिन हम वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे. जो पहला एल्काइल ग्रुप पहले आ जाएगा उसको आप पहले लिखिए, फिर नेक्स्ट वाला एल्काइल ग्रुप लिखिए, देन आप ईथर लिखेंगे. तो IUPAC नेम में हम इसका करते हैं एल्कोक्सी एल्केन. आप IUPAC नेम में लेते हैं एल्केन, R एल्केन, ऑक्सीजन ऑक्सी एंड R डैश एल्केन. ये N और N कट जाते हैं तो हम बनाते हैं एल्कोक्सी एल्केन. अब इस एल्कोक्सी एल्केन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे, चाहे आपके अराइल ग्रुप्स होंगे
या आपके एराइल ग्रुप्स होंगे। अल्काइल मतलब CH3 CH2 ऐसे करके, तो एराइल हो गए आपके बेंजीन वाले रिंग C6H5 वाला। अगर आपके पास ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है, इसके दोनों साइड्स पे आपने देखने कार्बन कितने हैं। जिस साइड पे आपको कम ऑक्सीजन कार्बन एटम्स होंगे, इस ऑक्सीजन को उसके साथ मिला दीजिए तो बन जाएगा आपके पास एल्कोक्सी। अब जहां से इस ऑक्सीजन को स्ट्रेट चेन लंबी मिल रही है तो उसको आप पेरेंट चेन में बना दीजिए, बन गया एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को वहां से मिला दीजिए जहां से आपके कार्बन एटम्स कम होंगे, बाकी जो दूसरे साइड पे कार्बन एटम्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसको आप पेरेंट चेन में ले लीजिए, आपके पास बन जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। हाँ, अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा इस पेरेंट चेन में तो आपने सिंपली करना है, आप एल्कोक्सी तो नाम दे दोगे, जो भी होगा मिथॉक्सी होगा, इथॉक्सी होगा, प्रोपॉक्सी होगा। एल्क आप लिखोगे जैसे मेथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट है। एन आप नहीं लिख रहे हो वहाँ पे आप इन लिखोगे अगर इन केस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और ये भी देखना आपने कि डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच है, 2 और 3 के साथ अटैच है, 3 या 4 के साथ अटैच है। और उस डबल बॉन्ड को जो कम नंबर होगा, जैसे 2 और 3 के बीच में कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो सेकंड कार्बन एटम इज अटैच टू द थर्ड कार्बन एटम, सो डबल बॉन्ड हम देंगे 2 कार्बन एटम को। आपको समझ आ जाएगा कि जो डबल बॉन्ड है वो लेसर कार्बन एटम पे है, जिसका लेस कार्बन नंबर मिला होगा। तो आप वहाँ पे एल पहले लिखोगे, फिर एन को आप चेंज करोगे, जिस पे डबल बॉन्ड होगा वो नंबर दे दीजिए, 2 पे है, 3 पे है, फिर एन को आप चेंज कीजिए इन में, तो इन से हमें पता चलेगा ये डबल बॉन्ड वाला है। अगर आप वाइन लिखते हो पीछे से तो कार्बन एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सो फार हमने किया ईथर, इसका फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम, इसको आप देख लीजिए। इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।